तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है नोमैडिक पेस्टोलिस्ट जो इंडिया में थे और उनके मूवमेंट के बारे में। दूसरा कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिश रूल था और उसका क्या इफेक्ट पड़ा नोमैडिक और पेस्टोलिस्ट की लाइफ पर। और तीसरा नोमैडिक पेस्टोलिस्ट अफ्रीका में जो थे वो। तो आइए जानते हैं ये थे कौन। नोमैडिक और पेस्टोलिस्ट वर्ड है क्या। नोमैडिक वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, वो एक जगह पर टिकते नहीं हैं। और पेस्टोलिस्ट वो होते हैं, वो भी घूमते हैं, सेम होते हैं, बट वो अपने एनिमल्स को साथ लेकर चलते हैं। अब जो नोमैडिक और पेस्टोलिस्ट थे इंडिया में, वो 2 जगहों पर रहते थे। पहला तो था माउंटेन्स पे और दूसरा था लैंड, प्लेट्यू और डेजर्ट पे। तो जब पेस्टोलिस्ट थे, जब माउंटेन्स में रहते थे, तो उनकी 3 कम्युनिटीज़ थी। फर्स्ट तो थी गुजर बकरवाल्स। ये मेनली कहाँ थे? जम्मू कश्मीर में। ये घूमते रहते थे 19th सेंचुरी में और इनको जम्मू कश्मीर की साइड पे अपने एनिमल्स के लिए पेस्चर भी मिल जाता था। पेस्चर मतलब चारा जो हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं। और ये ज़्यादातर अपने साथ गोट और शीप रखते थे। और ये समर्स में कहीं और रहते थे, विंटर्स में कहीं और रहते थे, एक ही जगह पर ये नहीं रहते थे। चलिए आइए जानते हैं ये कहाँ रहते थे। तो जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, जो हमारा हिमालय है वो 3 रेंजेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज हिमाद्री, सेकंड इज हिमाचल एंड थर्ड इज शिवालिक्स। तो जो गुजर बकरवाल थे वो समर में तो हिमाद्री पर रहते थे, जहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से पेस्चर मिल जाता था अपने एनिमल्स के लिए ऊपर की साइड पे। और अब वहाँ पे विंटर्स में तो वो रह नहीं सकते थे, क्यों? वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इसलिए वो नीचे की साइड शिवालिक की साइड आ जाते थे। वहाँ पे भी उन्हें अपने एनिमल्स के लिए पेस्चर मिल जाता था। सेकंड कम्युनिटी हमारी गड्डी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनका भी बिल्कुल सेम साइकिल था, मूवमेंट था पेस्टोलिस्ट की तरह। ये भी अपना टाइम स्पेंड करते थे शिवालिक्स की लो हिल्स पर। और जब स्नो मेल्ट हो जाती थी तो ये ऊपर की साइड वाले माउंटेन्स की तरफ बढ़ जाते थे। और अप्रैल के मंथ में जब समर शुरू हो गई थी, तब ये जब नॉर्थ की साइड मूव करते हैं तो ये 2 जगहों पर रुकते हैं, जिसे हम कहते हैं लाहौल एंड स्पीति। तो आइए चलिए जानते हैं कि ये वहाँ पर क्यों रुकते थे। अब विंटर्स में जो ऊपर की साइड माउंटेन्स है उनमें ठंड तो बहुत होती थी, तो ये नीचे की साइड वाले जो माउंटेन्स है शिवालिक्स की नीचे वाली साइड, वहाँ पर ये आ जाते थे, वहाँ रुक जाते थे और वहीं अपनी क्रॉप ग्रो कर देते थे। अब जैसे सर्दियाँ आएंगी तो टाइम बचेगा, तो ये उन क्रॉप्स को, इतने क्रॉप्स ग्रो हो जाती थी, उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके कट करके अपने साथ रख लेते थे, जिससे कि इनके एनिमल्स का पेस्चर भी हो जाता था और ये अपने खुद भी फूड खा लेते थे। और फिर ये ऊपर की साइड जो हमारी हिमाद्री की रेंज है उस साइड पे ये चलने लग जाते हैं। अब हमारी थर्ड कम्युनिटी है गुज्जर्स ऑफ कुमाऊं एंड घरवाल। ये उत्तराखंड के पार्ट में पाए जाते थे। इनका भी सेम साइकिल मूवमेंट था पेस्टोलिस्ट और नोमैड्स की तरह। तो जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जो भाबर बेल्ट होती है ये वहीं पर रहते हैं, वहीं पर लाई करते हैं और वहीं पर इनको अपने एनिमल्स के लिए पेस्चर मिल जाता है। और समर में ये मीडोज और बुग्याल्स में भी चले जाते हैं। मीडोज क्या होते हैं? मीडोज वो होते हैं जो माउंटेन्स की हाई हिल्स होती है ना, उन्हें हम मीडोज कहते हैं, जिसे बुग्याल्स भी कहा जाता है। तो हमने तीनों कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। फर्स्ट थी गुज्जर बकरवाल, सेकंड थी गड्डी ऑफ हिमाचल और थर्ड थी गुज्जर ऑफ उत्तराखंड। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेस्टोलिस्ट नोमैड्स का मूवमेंट प्लेट्यू प्लेन और डेजर्ट में। ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ like and subscribe my channel and share this video and comment if any mistake was done by